हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज सुबह सुबह आपको मिस कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो आज के रीडिंग का टॉपिक यही है। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और साथ ही साथ जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स बता दी जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड्स के एनर्जीज क्या हैं, गाइड करें। ओके, फुल फोकस कीजिएगा आप, फुल फोकस रहे ज़्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, किंग ऑफ कप्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, डेथ का कार्ड है, द मैजिशियन। ओके, आखिरी कार्ड मैं निकाल रही हूँ इस डेक से, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ सॉर्ड्स। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, अब मैं आपके लिए कार्ड निकालूंगी दूसरे डेक से। ठीक है, दूसरे डेक से कार्ड निकालते हैं हम। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स, या कहें तो उनके इमोशंस, या कहें तो मतलब आपके क्या हैं उनके, तो हम लोग चेक कर ही रहे हैं, लेकिन आपके भी क्या हैं ये मैं देखना चाहूँगी। ओके, the hanged man, the wheel of fortune, the fool, knight of wands, queen of swords, king of swords, and last card is four of swords. बॉटम ऑफ द डेक चैरियट की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक दिख रहा है आपको। चलिए, तो यहाँ पे क्या कार्ड्स बता रहे हैं। सबसे पहले तो आपके पर्सन की बात करते हैं। साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कोई यहाँ पे सिर्फ एरीज, लियो, सैजिटेरियस नहीं है, बाकी सारे साइन अवेलेबल हैं। वहीं आपका साइन हो सकता है यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, ऐसे स्पेशल साइन है ये। अगर साइन नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर ये आपका साइन नहीं है तो कोई बात नहीं है, रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, देखो आज सुबह की अगर एनर्जी में देखूँ आपके पार्टनर की, ये पर्सन मुझे कहीं ना कहीं धोखा खाए हुए लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मुझे नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा धोखा नज़र आ रहा है, बहुत तकलीफ़ों से भरी एनर्जी दिख रही है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपके पार्टनर और आप दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कहीं ना कहीं एक दूसरे को जो होता है ना कि तुमने धोखा दिया तो तुमने धोखा दिया, ये चल रहा है, मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर आज सुबह सुबह आपको मिस करके काफ़ी ज़्यादा पेन में है, काफ़ी तकलीफ दिख रही है मुझे, काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा मुझे पेन दिख रहा है यहाँ पे।
आपके पर्सन का ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने झूठ बोल बोल करके आपके साथ रिलेशनशिप में अभी तक आए थे। झूठ बोल बोल करके, झूठी कमिटमेंट दे करके बातों को में पलट जाना इस पर्सन की एनर्जी रही है। ये पर्सन का दिखता है जैसे कि ये पर्सन ने आपको जो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट देने से पहले बार बार सोचा, या कहे तो एक बार कमिटमेंट दे भी दिया फिर पलट भी गए ये पर्सन। ऐसी एनर्जी है इनकी, आपके पार्टनर की। ये पर्सन मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी तकलीफ़ों को झेलते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। साथ ही साथ मुझे दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन के अंदर काफ़ी इमोशनल फीलिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है। काफ़ी इमोशनल फीलिंग्स हैं, काफ़ी याद आ रही थी ये आज सुबह सुबह, अभी भी सुबह का ही टाइम है तो याद आ ही रही है आपके पार्टनर को, आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और ये जो पर्सन है आपके यहाँ पे इस रिलेशनशिप को सही नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि इनकी मैरिड लाइफ होगी, ठीक है, इनकी मैरिड लाइफ होगी, या फिर ये पर्सन जो है अपने घर में बड़े पर्सन होंगे, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने वाले पर्सन होंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अपने प्यार को ये पर्सन साइड करते हुए दिख रहे हैं। देखो ये पर्सन प्यार करते हैं, इसमें ये नहीं है कि प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे प्यार है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में वो एनर्जी नज़र नहीं आ रही है, जिसे कहते हैं ना कि एक लॉयल पर्सन है ये पर्सन, लेकिन दोनों के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर के प्रॉब्लम्स हुई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आज ये वक्त आ चुका है कि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। हालांकि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं ये पर्सन, आपको कमिटमेंट देने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। कमिटमेंट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है ये पर्सन की, कि कमिटमेंट ये पर्सन देना चाह रहे हैं, कमिटमेंट आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये भी नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ में इन और आउट करें और आपके साथ रिलेशनशिप को ख़त्म करें। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो है ना एक जो आर्गुमेंट है, एक जो प्रॉब्लम है ना, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए मुझे नज़र आ रही है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच में आपके पार्टनर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए इनको, ठीक है। ये पर्सन इसीलिए सोच रहे हैं कि मैं उसके साथ जाऊं भी तो पूरे कमिटमेंट के साथ जाऊं, ठीक। ये पर्सन की फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं कि ये पर्सन फील कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ जाऊं, और जाऊं तो पूरा मतलब होता है ना शादी करना और इन्जॉय करना, वो करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपके साथ, ठीक। चलिए देखते हैं और कार्ड्स। आपके पर्सन के लिए कार्ड निकाल रही हूँ। ये पर्सन किसी ना किसी जो है ना अंदर से कमिटमेंट, देखो ये आपके साथ लॉन्ग टर्म जीना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जा नहीं पा रही, अंदर से रेडी नहीं हो पा रहे हैं, अंदर से कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है इनसिक्योरिटी, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, लेकिन अंदर से इनका जो एक होता है ना कि पर्सन बड़े दिल से तैयार होता है, तो वो दिल से इनका तैयार होता हुआ मैं नहीं देख पा रही हूँ इनको दिल से आपका साथ देते हुए नज़र नहीं आ रहा है मुझे कि ये पर्सन आपका दिल से साथ दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कमिटमेंट भी इनको देना है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी निभाना है, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं, डर लग रहा है इनको। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर इनसिक्योर काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, इनको कमिटमेंट भी देना है ये, और ऐसा कर भी रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पहले ये पर्सन अपने बारे में सोचना चाहते हैं, ठीक है, द वर्ल्ड की एनर्जी के पास आया है। इनको लाइफ में सब कुछ चाहिए, सब कुछ, ठीक, लेकिन ये पर्सन अपने प्यार को कहीं ना कहीं साइड रख रहे हैं अभी फ़िलहाल, अपने प्यार वाली फीलिंग्स को, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं साइड रखे हुए हैं। और ये पर्सन सोच रहे हैं ना, इस पर्सन की फीलिंग्स ऐसी हैं कि जब यूनिवर्स चाहेगा, जब एंजल्स चाहेंगे
तब हम दोनों का रिलेशन खुद ब खुद बन जाएगा। हमें कुछ ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा रिलेशन खुद बनेगा, खुद हम दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे। ठीक, ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है। ओके, द एम्परर, ये पर्सन आपके साथ बहुत ही प्यार से, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से ये पर्सन आना चाह रहे हैं। ये पर्सन प्यार करते हैं आपसे, इमोशनली कनेक्ट हैं, लेकिन ये पर्सन अपने प्यार को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को जाहिर नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है ना आपके साथ इमोशनल कनेक्शन के साथ साथ आपके साथ बहुत ही प्यारा सा रिश्ता बनाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। बट थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा सा, एक होता है ना कि अपने आप को रेडी कर ले फुल तरीके से, क्योंकि इनके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ पा रहा है, इनको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है अपनी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं इसमें मैं कमी देख पा रही हूँ आपके पार्टनर के अंदर। ये पर्सन सबसे पहले अपने बारे में सोच रहे हैं, जो कि इनका दिल टूटा है, इनको तकलीफ़ हुई है। क्यों दिल टूटा है इनका, क्यों तकलीफ़ हुई है? क्योंकि इन्होंने अपना प्यार दिखाया ही नहीं। इन्होंने अपना प्यार, जो रियल प्यार था, वो तो दिखाया ही नहीं। इन्होंने कहीं ना कहीं अपना दूसरा चेहरा आपको दिखाया है। इन्होंने कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें दिखाई हैं जो कि ये पर्सन थे ही नहीं, या ये पर्सन है ही नहीं। ठीक, तो ये पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही, इसी वजह से तो इनका ब्रेकअप हुआ है। आपने इनको क्यों छोड़ा? क्योंकि आपके पर्सन ने आपको इतना ज़्यादा, जो एक होता है ना कि इतना ज़्यादा तकलीफ़ों वाली एनर्जी या फीलिंग्स में ये पर्सन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिखता है कि ये पर्सन जो है ना बहुत ही ज़्यादा आपको तकलीफ़ दे चुके हैं, आपको दर्द दे चुके हैं, आपको तन्हा छोड़ चुके हैं ये पर्सन। ये मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, गाइड करें। अब आपके साथ ये जो ब्रेकअप है, ये पूरी तरीके से ख़त्म करके एक न्यू बिगिनिंग करके आपको ये पर्सन जजमेंट देना चाहते हैं। जजमेंट देने वाली एनर्जी इसलिए है क्योंकि ये पर्सन को फील हो रहा है कि गलती तो हुई है, गलतियां हुई हैं, और हर किसी से होती हैं गलतियां। वो गलतियां इनसे भी हुई हैं, और गलतियां काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं। ठीक है, मैजिशियन, द सन। अब ये पर्सन मैनिफेस्ट करके अपने रिश्ते को सही करना चाहते हैं। अपने रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उन सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाहते हैं, और द सन की एनर्जी में, यानी कि पूरी तरीके से एक्टिव होकर के, पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप पे वर्क करके, फोकस करके इस रिश्ते को सही करना चाह रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के पास आया है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। एकदम अब ये पर्सन जो बार बार इन और आउट कर रहे थे, इसमें कहीं ना कहीं इस पर्सन ने बदलाव लाने की कोशिश की है। इस पर्सन ने सोचा है कि आपके साथ जो रिलेशन है, ये जो आपका रिलेशन है, कहीं ना कहीं इसको आगे ले जाने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको फील हुआ है कि आपका और इनका रिलेशन काफ़ी अच्छा चल सकता है, क्योंकि आप दोनों के बीच में काफ़ी पहले से भी बहुत बेहतरीन सा रिलेशन होगा आप दोनों का। और वो मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं कि बेहतरीन सी है, काफ़ी बेहतरीन सी एनर्जी है, काफ़ी अच्छी सी एनर्जी है। मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा एक प्योर सी एनर्जी में है। ठीक है, तो यस, आपके पर्सन वापस आने की एनर्जी में है, फील कर रहे हैं। वहीं बात करते हैं आपकी एनर्जी की। तो आप अपनी लाइफ में स्टक हो, आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में पूरी तरीके से स्टक हो गए हो। द हैंग्ड मैन की एनर्जी है, एकदम से स्टक हो, एकदम से परेशान हो, एकदम से आते हुए दिख रहे हो कि मतलब आपको फील हो रहा है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन को आप जो है ना, एक होता है ना कि लाइफ को चेंज करना है ना, तो आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, लेकिन आप अपने पार्टनर के बारे में सोच करके ये भी फील हो रहा है आपको कि ये एक ना एक दिन मुझे कमिटमेंट ज़रूर देगा, या एक ना एक दिन मुझे मेरे पास ज़रूर आएगा। आपके अंदर वो फीलिंग्स हैं, आपके अंदर वो इमोशंस आ रहे हैं। आपने सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया है, यूनिवर्स को सौंप दिया है कि अब जो होगा सो तू ही देखेगा, तू ही समझेगा, या तू डिसाइड करेगा, है ना। तो
तो आपने हर तरीके से अपने जो भी टेंशन है उस टेंशन को यूनिवर्स को सौंप दिया है और आप जो है ना एकदम से अब अपने आप को हील करने में लगे हो। आप अपने आप को हील करना चाहते हो, अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे हो, आप अपने आप को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच रिश्ता ख़राब होता चला जा रहा था, लेकिन रिश्ते संभालने की कोशिश हो रही थी, लेकिन क्या है कि रिश्ता संभला नहीं यहाँ पे, क्योंकि दोनों के बीच में ही आपको लगा कि आपके पर्सन ईगो में है और आपके पर्सन को लगा कि आप ईगो में हैं। तो दोनों ने ही एक दूसरे को वही समझा कि वो प्रैक्टिकल है, वो अपने मतलब के लिए आती है, और आपने भी वही समझा कि वो अपने मतलब के लिए आता है, अभी भी समझते हो कि वो अपने मतलब के लिए आता है। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। ठीक है, आप किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, किसी और को देख भी रहे हो तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है आपको, उसमें कोई मतलब आपके अंदर की जो एनर्जी है, आपके अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो बदल नहीं पा रही हैं। आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे किसी के साथ नहीं जाना, मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस उसमें इंटरेस्ट है, मुझे उसके साथ जाना है। बस आपके मन में यही ख़यालात आते हुए दिख रहे हैं कि बस मुझे उसके साथ जाना है, बाकी मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी के साथ नहीं जाना है, किसी के साथ कुछ नहीं करना है। ठीक, मुझे ऐसा फील होता हुआ दिख रहा है आपके कार्ड्स में। ठीक है, चलिए देखते हैं, आप आपके कार्ड्स को क्लियर कर लेते हैं क्या है एनर्जीज। द हैंगमैन की एनर्जीज क्यों है? द लवर्स, क्योंकि आप प्यार करते हो इस पर्सन से, इसलिए आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप बहुत प्यार करते हो और इस पर्सन के साथ डे ड्रीमिंग भी करते हुए दिख रहे हो मुझे। बहुत प्यार है, बहुत इमोशनल फीलिंग्स से अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे आपको पता है कि ये पर्सन आपके कहते हैं ना कि आपके सोलमेट हैं। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। आप बढ़ना चाह रहे हो ना, तो भी आपका मन या आपका दिल नहीं कर रहा है कि आप आगे बढ़ो। ठीक है, क्योंकि आप इस पर्सन से बेहद प्यार करते हो, बेहद बेहद, समझो कि कितना बेहद होता है। व्हील ऑफ फॉर्चून और टू ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो आप जानते हो कि समय बदलेगा ज़रूर। ठीक, समय बदलेगा ज़रूर, बट इंतज़ार करना पड़ेगा समय का। इतने जल्दी समय बदलेगा नहीं, ये भी आपको पता है। अंदर से अंदर ही अंदर आपको पता है कि ये पर्सन मेरा, जिससे मैं डील कर रही हूँ, वो पर्सन बदलेगा ज़रूर, मैं उसे बदलूँगी। ठीक है, आपके अंदर है फीलिंग्स, आपके अंदर इमोशंस हैं, और समय रहते हुए ये पर्सन बदलेंगे, आपको फील होता है। ठीक है, मैजिशियन साहब आ गए। आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को। सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ करके आप भी मैनिफेस्टेशन करने में लगे हो, आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, एकदम बात करना चाहते हो आप अपने पार्टनर से, खुल के बात करना चाहते हो, खुल के बात करने में इंटरेस्टेड हो। क्योंकि देखो, कोई भी बात है तो उसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप उन बातों को क्लियर कर देना चाहते हो। आप किसी से गाइडेंस लेना चाहते हो, या किसी को कहते हैं ना कि हीलिंग के लिए किसी को देख रहे हो। ठीक, तो हीलिंग के लिए ना कहीं आप जो है देखते हुए दिख रहे हो, और कहीं ना कहीं आपके और आपके पर्सन के बीच में बातें यहाँ पे एकदम से होती है ना कि लाइफ में अब आगे बढ़ना है, करना है। ठीक है, तो वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि करना है, लाइफ में करना है, कुछ तो करना है, कुछ तो चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक जो होता है ना कि प्यार है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं एक जो होता है ना कि आपको भी एहसास हो रहा है कि चलो ठीक है, मैं बात करके देखती हूँ या देखता हूँ शादी की बात को लेकर के क्या है क्या नहीं है। अगर नहीं होगा तो हम देखेंगे। आप भी इनके साथ लॉन्ग टर्म ही जो है चाहते हो। ठीक है, इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म ही रिलेशनशिप चाहते हो, इसलिए आप स्टक हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपकी लाइफ में बहुत कुछ है देखने को, बहुत कुछ करने को है, लेकिन आप उन सब में इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हो। आप अपनी लाइफ में एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो, कुछ करने की एनर्जी में हो। एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ करना है आपको अपनी लाइफ में, आपको इस तरीके से स्टक नहीं रहना है। आपकी थिंकिंग है, लेकिन आप यही सोच रहे हो कि नहीं, ये आएगा। आपके अंदर एक अटल विश्वास बना हुआ है कि ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा और आपको कमिटमेंट दे देगा। ठीक है,
तो ये मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे अब हम अगली रीडिंग में। बाय बाय।